Exercise 1A, rational and irrational numbers. First sum, Ankit, is 0 a rational number? Yes, sir. Yes. कल हमने डिस्कस किया था ना, 0 is a rational. Can it be written in the form P upon Q? Yes. It can be written in the form P upon Q. बस 2 बार यस यस लिखना है. सेकेंड बच्चे सम ट्रू एंड फॉल्स. Are the following statement true or false? Give reason for your answer. Every whole number is a natural number. False. Whole number. Every whole number is not a natural. Yes, Harman. Which whole number is not natural? Harman. Yes, sir. Every whole number is not a natural ना. तो कौन सा whole number है जो natural नहीं है? Sir, 0. 0 is the whole number which is not natural. ये रीजन आ गया, समझे? अब इसके बाद बच्चे इसका सेकंड, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर. यस, True. yes, every whole number is also rational because every whole number can be written in the form P upon Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0. आई समझ? क्योंकि कोई भी होल नंबर है, 0 है चाहे 1 है चाहे 2 है, सबके नीचे 1 तो है ही ना. कुछ नहीं होता तो 1 तो ऑलरेडी होता है ना. ऑप्शनल होता है कि 1 हम नीचे नहीं डालते. एवरी होल नंबर इज अ rational. Yes, true, because every whole number can be written in the form P upon Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0. बस ये लिख देना है रीजन में. थर्ड, every integer is a rational. इप्सिता? True, sir. ट्रू. सेम जैसे सेकंड में लिखा था ना हमने रीजन, सेम रीजन यहाँ पे लिखेंगे, बिकॉज every integer Can can be written in the form P upon Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0. नेक्स्ट आ गया बच्चे, every rational number is a whole number. False. False. फॉल्स है महक? Yes, sir. क्यों? क्यों? क्या रीजन आएगा? बिकॉज every rational number is in the form P upon Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0. For example दे देना इसमें. For Yes, example, 5 upon 3 is a rational but not whole. Okay, sir. ठीक है. थर्ड सम, जोया टाइम कितना हो गया? सर 7-8. कितने बजे का टाइम है? सर 7. पापा का कल फोन आया था मेरे पास, नंबर मैंने सेव कर लिया है, कॉल करूं उनको? सर एक्चुअली यहाँ पे बारिश हो रही है ना, एंड उसकी वजह से डाटा ऑफ हो गया था. अच्छा, now which is third sum. Arrange -5 upon 9, 7 upon 12. सुखनूर से तो मैंने पूछना ही नहीं है, वो तो अपनी मर्जी करती है. सर नहीं सर, आपको बताया सर ट्यूशन स्टार्ट हो गई है, इसलिए सर शाम वाली क्लास लगती नहीं है. मॉर्निंग में अभी भी लेट है,
चलो सर रिदीम देखो लिखेंगे। सर, बारिश देखो कितनी ज्यादा हो रही है। हमारे यहाँ तो हो नहीं रही, ऐसे कैसे हो रही है? दिखाना, शो मी। नहीं दिख रही। चलो कोई बात नहीं बच्चे, इट्स ओके। Arrange -5/9, 7/12, -2/3 and 11/18 in the ascending order of magnitude. Ascending मतलब smaller to bigger. Sir, can एक मिनट, राशि कब आ गई? पहले थी राशि? Yes, sir. मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो कह रहा हूँ राशि आई नहीं, आज उठी नहीं। हाँ जी राशि, Yes, sir. असेंडिंग ऑर्डर में बच्चे कैसे चेंज करें हम इसको, पता है? यस और नो? रूप? Sir, LCM लेकर. यस, बाय टेकिंग द एलसीएम। चारों का एलसीएम ले लो, 18, 3, 12 एंड 9। इसका एलसीएम आएगा 36। नमन, फर्स्ट टर्म क्या आएगी बेटा? नमन, Sir, कहना है. yes, sir. Sir, my voice फर्स्ट is टर्म coming. क्या आएगी बच्चे? बोलो बच्चे, इतना टाइम नहीं लगाते। नमन Sir, -20. देख, नमन 9 को किससे मल्टीप्लाई करें? 36 आए, 4 को Yes, बच्चे sir. 5 से, -20। इसके बाद सौभाग्य, सेकंड टर्म क्या आएगी बच्चे यहाँ पे? 21 + 21। प्लस नहीं लिखना, कॉमा है ना, तो कॉमा डालेंगे। यस सर। फिर कॉमा। सुखनूर, थर्ड टर्म क्या आएगी? सर 24 12 -24. -24। एंड द लास्ट टर्म विराज क्या आएगी? 22। अब नीचे बच्चे सबके सेम आ गया। असेंडिंग मतलब स्मॉलर टू बिगर। इशिता, which one is the smallest? Sir, 20 -20. -20। अभी बोलना नहीं है इशिता, चुप रहे बस। अंकित, Yes, sir. which is the smallest? Sir, -24. -24। -20. Sorry sir, minus में side पे. -2/3। फिर सेकंड टर्म क्या आएगी हरमन? Sir, -20. -20 किससे बना है वो? -5/9 से। उसके बाद महक कौन सी आएगी? Sir, 7/12. 21 है ना, मतलब 7/12। एंड लास्ट इज 11/18। हो गया? पहला आंसर आ गया। आगे उन्होंने कुछ और भी लिखा है। हाँ जी बेटा। इसमें -24 पहले कैसे आया? बच्चे असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? Number line से sir है ना? नहीं, असेंडिंग ऑर्डर। Yes sir, ascending Sir, order. छोटे से बड़ा. Yes छोटे से sir. बड़ा किसने पूछा था ये? राशि ने? सर वो तो पता है, लेकिन सर इसमें तो -24 बड़ा है ना। हाय हाय, शाबाश छोटा है. महक। माइनस. माइनस की जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है। बेसिक्स बच्चे तुम्हारे बिल्कुल ही नहीं क्लियर। मतलब 8 में ना बुरा हाल किया है ना सबने। सर आगे समझ में पहले भूल गए थे। यार Sir, याद क्यों करते हो? मुझे ये बताओ, समझते क्यों नहीं हो? मैथ कभी याद? वो याद नहीं रहा है। चलो, -24 सबसे छोटा है बच्चे, ठीक है? उससे किससे बना था? -2/3 से, तो पहले याद। ओके सर। आगे क्या पूछा उन्होंने? आल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज रैशनल नंबर। लार्जेस्ट Okay. इज दिस वन। एक मिनट बच्चे,
11/18 and smallest is smallest कौन सा है -2/3 -2/3 तो ऐसे आएगा, ध्यान रखना ये जो बीच में माइनस आया वो डिफरेंस का आया है और जो नंबर के साथ है वो तो लगे रहेगा ही ना। अब राशि एलसीएम इज राशि नींद खुली नहीं है ना तेरी। 3 and 18 बच्चे 3 के टेबल में 18 आता है ना 24 3 के टेबल में 18 आता है राशि Yes, sir. तो 18 आएगा ना एलसीएम। Yes. फर्स्ट Sir, टर्म क्या है? 11 हम्म plus हम्म 12, बच्चे अब 23/18. 23/18 अब राशि यहाँ लिखा तो डिफरेंस था तो तू तो ऐड कर रही है। तो सर आपने ऊपर डिफरेंस का साइन लगाया था तो माइनस माइनस प्लस हो गया। मैंने नहीं लगाया था, वो तो डिफरेंस बोला था इसलिए माइनस का लगाया था। ठीक है यस बच्चे, मतलब अकेला हमने ये नहीं देखना कि डिफरेंस है दैट्स वाई कि यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, नहीं हमने पहले बस डिफरेंस का एक माइनस साइन जरूर लगा दिया, उसके बाद प्लस आए, दोनों प्लस के हैं तो ऐड होंगे, दोनों माइनस के होंगे तो भी ऐड होंगे, एक प्लस का एक माइनस का होगा तब डिफरेंस होगा माइनस होगा, मतलब इस डिफरेंस का काम सिर्फ एक माइनस साइन है। उसके बाद तो हमने इंटीजर की तरह देखना है कि वो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, वो डिपेंड करते हैं उनके साइन पे। उसके बाद इप्शिता समझ आ गई? Yes, sir. Yes, कल 6 क्लास में यही कंफ्यूजन थी, कहाँ इंटीजर कहाँ से आ गया बीच में। No, But sir. इन्होंने उनका तो है ही कुछ और ही है, पता नहीं क्या है सर, वो तो साइंस बीच में साइंस आ जाते हैं, पता नहीं क्या आ जाता है, पर ये तो नहीं सर बच्चे simple है। इजी है, वो तो इजी है, तुम वैसे ही टफ लेके चल रहे हो। एक्सप्रेस द डिफरेंस एज अ डेसिमल फ्रैक्शन, इसको बच्चे डेसिमल में चेंज करना है अप टू 1 प्लेस ऑफ डेसिमल। रफ वर्क में 23 को 18 से डिवाइड करो, जब बच्चे 1 डेसिमल प्लेस बोला है तो 2 तक फाइंड करेंगे, 2 बोला है तो 3 तक फाइंड करेंगे, फिर आप बाद में राउंड ऑफ करेंगे। 50 18 2s are 36, 1 4 140, 18 5s are 90, 18 6 are 108, 18 7s are 126, 10 में से 6 के 4, 3 में से 2 के 1, 140। अगेन बच्चे 7 आ जाएगा 12.77, बट उन्होंने 1 प्लेस ऑफ डेसिमल तक बोला था। लास्ट डिजिट मैंने सर्कल किया है जो वो 5 या 5 से बड़ा है ना, तो पिछला डिजिट एक इंक्रीज हो जाएगा। 12.8 इज द आंसर। समझ आ गई बच्चे? excuse me, sir. हाँ जी बता। सर 1.3 आ रहा है पीछे। ओए सॉरी, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जीरो लगाई थी, डेसिमल आगे क्यों लगा दिया? Yes, sir. 1.27, तो ये भी तो जरूरत ही नहीं थी आगे करने की। 1.27 ये डिजिट देखना है बच्चे, 7 है ना तो क्या आएगा 1.3 आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल यहाँ नहीं है, यहाँ लगेगा। आई समझ? Yes, sir. यस सर। हो जाती है मिस्टेक, इंसान हूँ, इंसान गलतियों का पुतला है। अब ये मत कर देना हमारी गलती गलती, आपकी गलती गलती नहीं है ना इप्शिता? No, sir. अब तुम चाय पीने आ जाना मेरे घर सारे। ठीक है, भिंड आई है कभी इप्शिता? No, sir. नो, मैं तो बहुत बार आया हूँ लुधियाना। 6 महीने रह के भी गया हूँ। No, sir. मैं कभी नहीं आई सर। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। Sir, fourth sum हम try करेंगे ना, sir. अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर। सौभाग्य, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चे? Larger to smaller. लार्जर टू स्मॉलर, यस। सेम टू सेम है बच्चे, इस टाइप का क्वेश्चन कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ कल हमने जो डिस्कस किया था टर्मिनेटिंग वाला, कि फ्रैक्शन में बिना डिवीजन के हमें कैसे पता चलेगा कि उसका टर्मिनेटिंग आएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आएगा,
वो समय, चलो मैं लाइन वाइज सबसे पूछूंगा और बीच में टांग नहीं अड़ानी किसी ने, जिससे पूछूं उसी ने बोलना है। अंकित 7/16 इज हियर, क्या लिखूं इसको पहले मैं? सर 7/2 की पावर 4. 2 की पावर 4। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है? सर टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग है। कल किया था ना, अकेला 2 आ जाए, अकेला 5 आ जाए, या 2 और 5 कंबाइंड आ जाए, तो वो कौन सा होता है? टर्मिनेटिंग। बस हो गया। अब सेकंड पार्ट है 23/125। हरमन, Yes, sir. डिनोमिनेटर की फैक्टर्स क्या बनेंगे? Sir, 5 की पावर 3. तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग है? Terminating. दिस इज आल्सो टर्मिनेटिंग। थर्ड पार्ट 9/14। हाँ जी इप्सिता। सर 2 और 7 बनेंगे। 2 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो ये टर्मिनेटिंग है? नो सर, नॉन टर्मिनेटिंग। बस नॉन टर्मिनेटिंग है अकेला? सर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। हाँ पूरा लिखना है, ठीक है, बट रिपीटिंग। इतने सम है कि सबकी टर्न आ जाएगी आई थिंक। फोर्थ पार्ट महक Yes, sir. 32/45। Sir, 45 45. के फैक्टर्स बोलो। Sir, 3. की पावर 2। 3 की पावर 2 and 5 की पावर 1. तो ये Sir, क्या है? non terminating but repeating. मैंने कॉमास ही डाल दिया, मतलब ये वाला आएगा, ठीक है, टाइम वेस्ट होता है Yes, उससे। sir. 43/50। नमन, यस सर। 50 के फैक्टर्स बचे। सर 2 into 5 into 5. 2 की पावर 1, 5 की पावर 2। तो ये क्या है? सर कौन ये सा? है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नमन तेरे को निकाल दूं मैं ग्रुप से? सॉरी सर, सर टर्मिनेटिंग। तू कंफ्यूज क्यों हो रहा है? 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, या तो तू काम नहीं करता, एग्जाम चल रहे हैं इसलिए काम नहीं किया ना? सर गलती से बोल देता हूँ, ऐसे दिमाग में। नमन तू कहाँ से है? सर गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। ओके। सबसे नजदीक तो अक्षिता ही है फिर मेरे, है ना? 40। राशि 40 के फैक्टर्स। Sir, 2 की पावर 2 into 10 की पावर 1. 10 इज नॉट अ प्राइम। 2 की पावर 3 आएगा बच्चे, ठीक है? Yes. हमें प्राइम नंबर चाहिए। 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो कौन सी Terminating. टाइप? टर्मिनेटिंग। Terminating. ओके, 2 और 5 ही आ रहे हैं ना अकेले। 7 61/75। रूप Yes, sir. Sir, 3 की 75। पावर 1 multiply by 5 की पावर 2. तो कौन सी टाइप है? Sir, non terminating but repeating. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, लिख लोगे अपने आप। 9 सौभाग्य Yes, sir. 123/250। 250 के फैक्टर्स। 2 पे जा रहा है 125, 2 की पावर 1 आएगा। 125 को 5 की पावर 3 लिख सकते हैं। हाँ जी बच्चे, कौन सी Terminating. टाइप है? Terminating. टर्मिनेटिंग। राशि और सौभाग्य तुम्हारा स्कूल एक ही है? Yes, sir. महक का भी? Yes, sir. चलो 3 क्लासमेट्स हैं, गुड।
अब देखते हैं किसके मार्क्स ज्यादा आएंगे तीनों में से. Now we have exercise second. Second exercise is so easy. 1B बच्चे. First sum. State whether the following number are rational or not. 2 plus root 2 square. सुखनूर ओपन करो बच्चे इसको. सुखनूर. सर 2 raised to power 2 plus root 2 raised to power 2. ठीक है. सर yes. एक्सक्यूज मी सर. एक मिनट. अभी तेरे घर आग चाय पीनी पड़ेगी सुखनूर. सर क्यों? ये क्या है? एक मिनट नहीं बोलना. मैं क्या बोला था? टांग नहीं अड़ानी बीच में. सर यस सर a plus b है. और ऊपर क्या है? Here. a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? सर a square plus b square plus 2ab. तो 2ab भूख लगी थी, खा गई? मम्मा ने खाना नहीं दिया आज? सर अभी तो उठे हैं सर, कहाँ पे खाएंगे खाना? रात नहीं दिया होगा. सर नहीं, रात तो भर भर के खाया. भर भर के खाया है. सही. चलो ये बच्चे ध्यान रखना है. 2ab बच्चे बहुत भूलते हैं. अकेला तूने नहीं भूला बच्चे. सर मैंने भूला नहीं सर, मैंने आइडेंटिटी लगाई नहीं, मैंने सीधे दोनों को ऐसे कर दिया. फिर नंबर भी सीधे हो जाएंगे. देख ले 4 की बजाय ना ऐसे हो जाएगा. सर यस. हाँ यहाँ पे क्या आएगा? 4 प्लस 2. कल किया था ना हमने. रूट से स्क्वायर रूट कट जाता है. यस सर. और सुखनूर तीनों की मल्टीप्लाई 4 root 2. 4 रूट 2. हाँ जी बच्चे क्या आएगा यहाँ पे? 6 plus 4 root 2. 6 प्लस 4 रूट 2. दिस इज द आंसर. ये आंसर है बच्चे हमारा. आंसर नहीं है. उन्होंने रैशनल या इरैशनल पूछा है. सुखनूर तो ये रैशनल है कि इरैशनल है? बोलो बच्चे. सर रैशनल और इरेशनल नहीं पूछा, रैशनल और नॉट, मतलब ये रैशनल है और क्या नहीं है. और एक बार मैं तो ये पूछूंगा ना कि रैशनल है कि इरैशनल है. ओके सर नो. इट इज इरैशनल क्योंकि सही रूट है. खत्म नहीं होएगा. ये सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये आ गया. यहाँ से रूट खत्म नहीं हो रहा तो ये क्या है? इरैशनल है. इरैशनल है मींस नॉट रैशनल. मतलब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछा है हम ऐसे लिखेंगे. इट इज नॉट अ रैशनल नंबर. हाँ जी सर थर्ड स्टेप एक बार दोबारा समझा दिए. थर्ड स्टेप में क्या बताऊं? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4. रूट 2 का स्क्वायर. सर रूट 2 का स्क्वायर. तू यार तेरे को सुनाई कम देता है क्या? 2. और तीनों का मल्टीप्लाई. कल बताया था बाहर वाली टर्म बाहर वाली से मल्टीप्लाई होती है, अंदर वाली से. 2 2 4. यहाँ पे कुछ नहीं है. 1 4 रूट 2. अब लाइक टर्म्स, ये दोनों लाइक ऐड हो गई. 4 रूट 2 आ गया. सर 10 नहीं आ सकता? तो 10 लिख देना. मैं तो लिखूंगा नहीं और किसी ने भी नहीं लिखना. इसको कैसे ऐड कर लेगा तू? ये बता मुझे. 5 + 2x है, इसको 7x लिखेगा? नहीं सर. ऐड कर सकता है इसको? नो सर. फिर इसको भी नहीं ऐड कर सकते. समझे? ओके सर. सेकंड 3 - रूट 3 स्क्वायर. हाँ विराज करवाओ इसको. -3 का स्क्वायर यस माइनस √3 का होल स्क्वायर यस प्लस माइनस. प्लस के माइनस पहले ये बता. प्लस आएगा कि माइनस आएगा? ये क्लियर कर. पहले प्लस बोल दिया फिर माइनस बोल दिया. तो प्लस आएगा. प्लस आएगा. चलो जोया नाउ योर टर्न. छोड़ दे बस अब.
यस जोया, यस सर। बोलो बच्चे, ओपन करो इसको। सर ये आइडेंटिटी है a माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है जोया? तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। विराज आइडेंटिटी नहीं आती? आती है। फिर यहाँ पे माइनस क्यों लगा रहा था? सी का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, फिर तो आगे प्लस लगा रहा था, माइनस 2, ए की वैल्यू 3। सर मैं कंफ्यूज हो गया सर, ये बीच में माइनस हो गया। चलो कोई बात नहीं, जो सबको कंफ्यूज करता है, अकेला तू कंफ्यूज नहीं हुआ, सबको करता है। 6 रूट 3, 9 प्लस 3 12 माइनस 6 रूट 3। तो जोया ये रैशनल है कि इरैशनल है? सर दिस इज इरैशनल। मतलब उन्होंने क्या लिखेंगे हम? नॉट रैशनल। ठीक है, नॉन रैशनल। यस सर। थर्ड पार्ट नाउ, अंकित's turn। Yes, sir. 5 plus root 5, 5 minus root 5। So by using the identity of a plus b and a minus b. a plus b and नहीं बोलना, into बोलना है बच्चे। Yes, sir. किसके A इक्वल? square minus b square. Yes, what is a So 5 square? 5 is b root 5 square. 5 का स्क्वायर 25 and root 5 का स्क्वायर 5 5 माइनस क्या क्या आ गया? 20। 20. 20 is rational or irrational? So rational. Yes, it is rational। ठीक है, समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. Fourth part you can do it yourself। Fifth, हरमन, क्योंकि फोर्थ पार्ट सेकंड की तरह ही है, अपने आप करोगे। यस हरमन, ओपन। क्या लिखूं? Yes, 3 का स्क्वायर क्या आएगा? sir. 9. 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या आएगा? So 8. यस, देखो 2 रूट 2 का स्क्वायर कल भी मैंने डिस्कस किया था, आज फिर करता हूं। 2 का स्क्वायर अलग से करो, 4 आ गया, रूट 2 का स्क्वायर 2 आ गया, कितना आ गया? 8 आ गया, तो 9/8। तो ये रैशनल है कि इरैशनल है? Sir, rational है। यस रैशनल है, p/q की फॉर्म में है और p and q इंटीजर्स हैं। 9 and 8 बोथ आर इंटीजर्स, दिस इज रैशनल। हाँ जी, एक बार थर्ड वाला बता देंगे फिर से? a प्लस बी बच्चे, a माइनस बी किसके इक्वल होता है? सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या आएगा? सर 25। रूट 5 का स्क्वायर? सर 5। तो 25 माइनस 5 20 आ गया, दैट इज रैशनल। सर दोनों साइड ओके सर। कुछ नहीं बच्चे, तो कंफ्यूज पता नहीं क्यों हो जाती है। ये आइडेंटिटी लिख दी, उसके बाद a प्लस बी, a माइनस बी था, सिर्फ ये साइड लिखनी होती है, ये नहीं लिखनी होती। ये तो आइडेंटिटी की फॉर्म में है ना, तो ये लिखना है। अभी a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू रूट 5 है। ओके, ओके सर। सिक्स्थ पार्ट, इप्शिता। यस सर। रूट 7/6 रूट 2 का होल स्क्वायर है, रूट 7 का स्क्वायर 7। 6 रूट 2 का स्क्वायर सर 6 रूट 2 का स्क्वायर सर 36 और 2। सर दोनों को सब मल्टीप्लाई कर देंगे सर, 36 into 2 आ जाएगा। दैट इज सही, 72। 72। देखो 6 रूट 2 मैं फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं ये चीजें नहीं बताऊंगा। 6 का स्क्वायर 36, रूट 2 का स्क्वायर 2, 36 into 2 क्या आ गया? 72 आ गया। समझे? यस सर। 72 क्या? दिस इज रैशनल और इरैशनल? सर रैशनल। ये रैशनल है हमारे पास।
नाउ सेकंड सम बच्चे, फाइंड द स्क्वायर ऑफ, नेक्स्ट टर्न इज महक, यस 3 सर, रूट 5 अपॉन 5, इसका स्क्वायर फाइंड करना है, मतलब होल स्क्वायर डाल देंगे। यस सर। ओपन करो, ओपन करो, कितना आएगा 6 ऊपर? into 5 30। महक तेरी ऐसी की तैसी, 3 का स्क्वायर कितना होता है? सर 9 into 5 45 तो पहले क्या हो गया था? upon 25। जो इसको कट कर दो बच्चे, सर कट हो रहे हैं ना 9 5 के, और 5। थोड़ा ध्यान से बेटा, 3 into 2 नहीं करना, 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, रूट 5 का स्क्वायर 5, 9 5 जा 45, 5 का 45। स्क्वायर हो जाए, उनको कट किया, 9.5 इज द आंसर। बस इसमें आंसर फाइंड करना है, Okay, sir. रैशनल इरेशनल नहीं बताना। सेकंड, नमन, सर मैं यस सर। बच्चे मैं लाइन वाइज पूछ रहा हूँ सबसे, सर बाकी a नाराज हो plus b जाएंगे, का मेरे whole से क्यों square। नहीं पूछा, मेरे से क्यों नहीं पूछा, समझे? सबकी टर्न आती है यस ना। सर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, यस नमन, सर अंडर रूट 3 का स्क्वायर यस प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, यस 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। यस, रूट 3 का स्क्वायर, सर 3 रूट 2 का स्क्वायर, 2 इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आएगा, 2 अंडर रूट 6। यस, ऐड करो बच्चे लाइक टर्म्स को, सर 5 प्लस 2 अंडर रूट 6। विराज 5 प्लस 2 रूट 6 को ऐड करके क्या बनेगा? सर इसको 11/6 कितना? कुछ नहीं बनेगा। कुछ नहीं बनेगा, यही रहेगा, दिस इज द आंसर। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा, सर जो रूट वाली वैल्यूज होती है वो मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकती है बट ऐड नहीं हो सकती ना नहीं हो सर, सकती। रूट के अंडर होती है सर, जैसे यहाँ पे था हाँ जी, सर कल अंडर मैंने रूट। ये कल मैंने लेक्चर 1 घंटा खराब क्यों किया था? इसी चीज पे किया था ना। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा, सर बस एक चीज पूछनी थी, अगर ये अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 होता तो प्लस हो जाते हैं? नहीं होते बच्चे, वो ऐसे ही रह जाते, ओके सर। रूट 3 प्लस रूट 2 है ना, तो यही आंसर है, मल्टीप्लाई है तो रूट 6 बन जाएगा। ओके सर। कोई बात नहीं, वो प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, ये लास्ट ईयर के लॉकडाउन की प्रॉब्लम है, बट आई थिंक यू आर बेटर देन अदर्स, क्योंकि वो अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं और तुम बहुत कुछ सीख रहे हो अभी। थर्ड एंड फोर्थ पार्ट यू कैन ट्राई। Yes, sir. सर थर्ड पार्ट कर दीजिए। थर्ड में क्या है? हाँ बता राशि, तू ही बता। सर 5 क्या -4 आए सर हाय, रूट बोलो। सर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे ना। रूट 5 का स्क्वायर, आगे -4 -2 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर नहीं आएगा, Minus- -2 इंटू रूट 5 इंटू 2 नहीं आएगा राशि? सर ये मैंने पूछा था, आपने राशि से पूछ लिया। चलो राशि ने भी मैंने गलती एक भी नहीं बताया। बताया 2 सेट में से। राशि ये बता क्या कर रही है तू, ये आएगा कि ये आएगा, बोलो। सर रूट दोनों में 5 होल स्क्वायर -2 मैं का ये होल। पूछ रहा हूँ, ये सही है कि ये सही है, दोनों में से इसका ये बनेगा कि इसका ये बनेगा? सर वो ये रूट 5 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर -2 रूट। पर तूने बोला तो ये था। ध्यान से बच्चे, यहाँ आइडेंटिटी बन रही है तो आइडेंटिटी लगाएंगे, ये नहीं है कि हाँ जी ऊपर पावर 2 आ गई तो अकेले अकेले कर दो हो गया, नहीं, ध्यान रखना है। राशि रूट 5 का स्क्वायर, सर 5 2 का स्क्वायर, 4 तीनों को मल्टीप्लाई कर कितना आएगा? 4 रूट 5
आगे बता कितना लिखूं मैं? 9 minus 4 root 5 इसके आगे क्या लिखूं? irrational number. नहीं, ये तो पूछा ही नहीं उन्होंने। इसको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते? 9 में से 4 माइनस नहीं हो सकता? सर यही आंसर है। नहीं होगा सर। नहीं होगा क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है। रूट 5 इसके साथ होता तब कर सकते थे हम। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर ये जो हमारा उसके अंदर निकालने का है सर, √2 का इरेशनल हो सकता है यानी, सर वो आप बाद में बताओगे? हाँ कर लूंगा बच्चे डिस्कस, कोई बात नहीं, सारा कुछ बता दूं। वैसे लास्ट टाइम तुम्हें बताया नहीं था? सर बताए थे। कौन, किसने? नमन ने पूछा था ना ये? यस सर। नमन तू था नहीं उस दिन जिस दिन सर समझाया? सर मैंने तो ज्वाइन करा था उस दिन ही बस। अच्छा, उस दिन बस ज्वाइन ही किया था। चलो थर्ड सम। स्टेट इन ईच केस वेदर ट्रू और फॉल्स। पहला पार्ट, विराज √2 प्लस √3 √5 ना? Yes, ट्रू और sir. फॉल्स? ट्रू True. और फॉल्स? True. फॉल्स। रूट में वैल्यू डिफरेंट हो, हम उनको ऐड कर ही नहीं सकते। समझ आई? सर यहाँ विराज पर यहाँ पे 3 होता है, √3 प्लस √3 तो ऐड कर फिर सकते थे। मान लो √3 प्लस √3 होता तो इसके बाहर क्या है? 1 1 है, तो इसको ऐड करके 2 √3 आता। 5 √3 प्लस 2 √3 है, ऐड करके कितना आएगा विराज? 7 √3 7 √3। 5 √7 प्लस 2 √3 है, ऐड करके क्या बनेगा? ये बनेगा हैं? सर 7 √10। इनको ऐड नहीं कर सकते, यही आंसर है। मैं क्या बोल रहा हूं, रूट में वैल्यू सेम होगी तभी वो ऐड होंगे। देखो एक एग्जांपल वो ले ली जिसमें रूट में वैल्यू सेम थी, तो उसके कोफिशिएंट्स को ऐड करके साथ में √3 लगा दिया। जब रूट में वैल्यू डिफरेंट होगी एट दैट टाइम हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं बस। समझे? ओके सर। नाउ सेकंड पार्ट, रूप 2 √4 plus 2 is equal to 6. Is it true or false? Sir, false. बच्चे what is the value of √4 रूप? Sir, 2. प्लस 2। इसको सॉल्व कर कितना आएगा? पहले मल्टीप्लाई करेंगे कि एडिशन करेंगे? Multiply. 4 + 2। Yes, sir. ये तो 6 के इक्वल आ गया, तो ये ट्रू है बच्चे। इसको अकेला इसको देख के नहीं करना कि इसके इक्वल, ये भी देख उसमें से बाहर निकल रहा है कुछ, रूट में से वैल्यू बाहर आ रही है, यस आ रही है, तो उसको ऐसे करना है। ठीक है रूप? Yes, sir. सर एक तो सुबह सुबह उठा देते हो, उसके बाद तंग करते हो क्वेश्चन पूछ पूछ के, है ना रूप? सौभाग्य, इज इट करेक्ट? नो यस यस सर। यस। देखो रूट में वैल्यू सेम है तो Yes, sir. कोफिशिएंट में से कोफिशिएंट माइनस हो जाएगा। 3 में से 2 माइनस किया 1, 1 डालो चाहे ना डालो, दैट इज ऑप्शनल। यस इट इज ट्रू। फोर्थ पार्ट, सुखनूर 2/7 is irrational. Sir? 2/7 is irrational. Sir, no. False. 2/7 हम सबको पता है P/Q की फॉर्म में है और 2 and 7 इंटीजर हैं, तो ये रैशनल है, इरैशनल नहीं है। दिस इज फॉल्स। विराज 5/11 is a rational? सर नो। No. सर 5/11 रेशनल नंबर या समेशन। पहले नो क्यों बोला था? कंफ्यूज हो गया था, बस ये बोल दिया अगर कंफ्यूज हो गया था। मैडम कंफ्यूज हो जाएगी, नंबर दूं मैं विराज को कि ना दूं, है ना?
5/11 इज अ रैशनल, यस ट्रू, सबको पता है बच्चे P अपॉन Q की फॉर्म में है। जोया, ऑल रैशनल नंबर आर रियल। चलो रियल की डेफिनेशन बता देता हूं पहले मैं, ये अभी तक हमने की नहीं थी। किसी को आती है रियल नंबर की डेफिनेशन, यस और नो? यस सर। हाँ इप्सिता बोलो फिर। सर रियल नंबर इज अ सेट ऑफ सर rational sir in total sir rational and irrational numbers and imaginary numbers such as variables and नो बच्चे, रियल नंबर बोलते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है। अ कलेक्शन ऑफ, इमेजिनरी नहीं आएगा बच्चे। बच्चे, इप्सिता yes sir इमेजिनरी नहीं आएगा। अ कलेक्शन ऑफ ऑल, जितने भी रैशनल है एंड इरेशनल है उनको रियल नंबर बोलते हैं। अ कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, यस yes Yes. sir अभी किसकी टर्न थी? जोया की टर्न थी। जोया, Yes, sir. all rational number are real number? All rational numbers are real numbers. Yes, sir. क्योंकि a collection of all rational and irrational number. Yes. Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर रियल नंबर में फिर तो इरेशनल नंबर भी आते हैं सर, हाँ जी बच्चे। पर इसके अंदर बोला है सर ऑल रैशनल। हाँ जी बच्चे, all rational and irrational। तो rational number रियल नहीं है सारे के सारे? सर है। बस वही तो पूछा है इन्होंने। हाँ, इसमें वाइस वर्सा लिखा होता कि ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल, तब गलत होता, क्योंकि रियल में इरेशनल भी आ जाते हैं। समझे? यस सर। सेवंथ पार्ट, शौर्या। यस सर। बच्चे पहले तो ये बताओ, ज्वाइन कितने बजे किया आपने? सर 7:30। टाइम कितने बजे का है? सर 7। फिर 30 मिनट लेट क्यों हुए? किसी ने उठाया नहीं? उठा नहीं था। उठा नहीं था, उठा करो बच्चे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। मेरे अकेले उठने से मार्क्स नहीं आएंगे आपके, ठीक है? ओके सर। ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल। शौर्या, ऑल रियल नंबर्स रैशनल है? नो सर। नो, इरैशनल भी होते हैं, है ना? यस। फॉल्स आ जाएगा। इप्सिता, सम रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स? इप्सिता भागी दे। सर ट्रू। Yes, some real numbers are rational. A fourth sum. सर फोर्थ सर 8 वाला सर क्या? 8 वाला ट्रू है क्या? Some real number true नहीं है। हाँ true है बच्चे। क्यों? रियल नंबर क्या है? रैशनल भी है और इरेशनल भी है। तो कहते हैं सम रियल नंबर रैशनल होते हैं। यस, सारे नहीं होते, सम होते हैं, कुछ होते हैं। समझे? आप मुझे इसके एक बार फिफ्थ वाला समझा दीजिए। फिफ्थ वाला मुझे समझ नहीं आया सर, आप पूछ रहे था। और यार रियल नंबर क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर है ना? मतलब सारे के सारे रैशनल रियल है, सारे के सारे इरेशनल रियल है। बट सारे रियल रैशनल होते हैं? नहीं सर। फिर वही तो चीज है। सम रियल नंबर्स, मतलब कुछ रियल नंबर्स रैशनल है। यस सर। यस, बस। सर मैंने भी फिफ्थ वाला समझा दीजिए। कौन सा? 5/11 रेशनल नंबर। 5/11 इज अ रैशनल। यार क्या है तेरे को, मैं समझ, तो मेरे सामने होता ना, तेरे हर रोज 8-10 चांटे जरूर पढ़ने थे। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? सर रेशनल नंबर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p and upon q and is an integer
5 इंटीजर नहीं है, 11 इंटीजर नहीं है, यस सर, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, यस सर, तो ये रैशनल है कि नहीं है? यस सर, फिर यही तो पूछा था, ट्रू है बस। फोर्थ सम, एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, उसमें कुछ टर्म्स दिए हैं, -6, -5/3/4, -√4, उसके बाद -3/5, उसके बाद -3/8, उसके बाद बच्चे 0 दिया है, उसके बाद 4/5 है, फिर 1 है, फिर 1 2/3 है, फिर बच्चे √8 है, फिर 3.01 है, पाई है एंड 8.47 है। देखो बच्चे एक चीज यहाँ पे मैं इस सेट को फिर से लिख रहा हूं, -6, 5 4 20 + 3 23, सेकेंड टर्म आ गई -23/4, √4 की वैल्यू 2 होती है तो -2 आ जाएगा, -3/5 एज लाइक, -3/8 एज लाइक, 0 एज लाइक, 4/5 एज लाइक, 1 एज लाइक। इसको बच्चे मिक्स फ्रैक्शन को 3 + 2 5/3 एज लाइक, √8 की वैल्यू 2 √2, क्योंकि √8 में से बाहर आ सकता है, 2 बाहर आएगा 2 अंदर आ जाएगा, 3.01 पाई एंड 8.47। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे, सर ये जो 2√2 है ये तो इरेशनल हो गया ना, क्योंकि सर हाँ जी बच्चे। अब यहाँ पे क्या पूछा है, सेट ऑफ रैशनल नंबर, this 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 and this, ये दोनों नंबर्स जो मैंने सर्कल किए हैं, पाई एंड 2√2, ये दो इरेशनल हैं, रिमेनिंग ऑल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। समझे? यस सर। इरेशनल नंबर में इसके सेट में ये दो टर्म्स आ जाएंगी, 2√2 एंड पाई। पाई का याद रखना बच्चे, जो 22/7 वैल्यू लेते हैं दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट। पाई इज ऑलवेज इरेशनल होता है, ये दिमाग में बिठा लो कि पाई क्या होता है, इरेशनल होता है। थर्ड, सेट ऑफ इंटीजर। इप्सिता, यहाँ पे इंटीजर कौन कौन से हैं? Yes, sir. Sir, -6 और sir -23/4, sir हाय हाय, -2. Sir, यस, क्यों? -23/4 इंटीजर है। Sir, क्यों? Sir, दोनों इंटीजर्स है सर। मैंने एक पूछा है, वो पूरा नंबर है -23/4। ओके सर। सर -2, सर 0, -6 इंटीजर है, -2 इंटीजर है, 0 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, बस sir. ये इंटीजर्स हैं। यस सर। इप्सिता कहाँ चली गई थी पहले ये बता। सर किसी का कॉल आ गया था सर बीच में। तेरे को कॉल आया था, मुझे ये नहीं समझ आती, तू सबको सर तेरी मेरे जरूरत को पड़ती नहीं है। आया था ना सर, मेरे को नहीं आया था ना सर, अच्छा, दादी को आया था सर, इसीलिए तो। लड़ाई कर ले घर वालों से, क्या मेरे को पर्सनल फोन दो मेरा, मुझे तंग करते हो तो पढ़ने नहीं देते, कल मार्क्स नहीं आएंगे तो मेरे को मत कहना, ठीक है इप्सिता? सर कोई बोलना सुनता ही नहीं है। कोई सुनता ही नहीं है, इतने बुरे हाल है। सर कोई बात नहीं, सर चल चलता है। मजाक कर। हाँ जी बच्चे, कोई कुछ पूछ रहा था मुझसे। सर इंटीजर सिर्फ यही क्यों है? इसका कोई आंसर नहीं है मेरे पास कि इंटीजर यही क्यों है। इंटीजर पता है कौन से होते हैं? मुझे ये बता पहले तो महक, यस सर। कौन कौन से होते हैं इंटीजर्स? सर आपने तो बताया था कल, जो भी ये सारे इंटीजर्स ही हैं, कौन से सारे इंटीजर हैं? ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर इंटीजर्स। कब बोला है मैंने? मैंने बोला था बच्चे कल कि रैशनल और इरेशनल इंटीजर होते हैं। नो सर। महक, कहाँ से सुन लिया तूने? कान बजने लग गए तेरे? नो सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा, सर क्लास स्टार्ट हो गई है सर। बस एक सेकंड बच्चे। सर मैं बता दीजिए। सारे के सारे नेगेटिव
0 and positive countable numbers. Countable मतलब 1 2 3 -1 -2 -3. इनको बच्चे क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं. नंबर लाइन पे जो रिप्रेजेंट होते हैं -1 -2 -3 0 1 2 सर जो 3 अपॉन में होंगे वो नहीं होंगे. नहीं होंगे. ओके सर. सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से हैं? 0 है. and 1. बस ये आंसर है. चलो फर्स्ट 4 सम करना बच्चे इसके. ठीक है. Okay, कल sir. ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट आ जाएगा, उसके बाद प्रूव करने वाले आ जाएंगे. मेन तो यहाँ पे रैशनल एंड इरेशनल जो सी एक्सरसाइज है वो मेन है. सी एंड डी. चलो ठीक है बच्चे. ओके बाय. थैंक यू सर. Yes, sir. ओके बच्चे.